हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या चीज़ सीखा था। मैट्रिक्स कितने टाइप की थी आपके पास, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमने उसकी मल्टीप्लाई भी करनी देखी थी और एडिशन, एक दूसरे मैट्रिक्स को इक्वल करके भी हमने वहाँ पे वैल्यू निकाली थी। अब देखो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है। आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, आपको वही करना है कि रो का पहले जो मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑर्डर देखना है दोनों मैट्रिक्स का। यहाँ पर ये क्या है 2x2 की और ये भी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ए इंटू बी, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है। तो आपको सबसे पहले ये आई है, वो आई क्या है, यहाँ पर ये आई है, ये आई आयोटा है, आयोटा आयोटा है। इस आई को आयोटा लेना है। ये आयोटा दे रखा है आपके पास, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। देखो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। कई बच्चे इस मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल ऐसे मैट्रिक्स ऐसे देखने, डायगोनल ऐसे एलिमेंट हो तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर अदरवाइज ये ऐसे चल रहा है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं आता। तो अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई वैसे करें, जो पहली मैट्रिक्स है उसकी रो पहली दूसरी मैट्रिक्स का पहले कॉलम के साथ करनी है। तो आयोटा की मल्टीप्लाई 0 के साथ और इस 0 की मल्टीप्लाई इस आयोटा के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, पहला एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा 0। दूसरा क्या करना है कि इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, सेकंड कॉलम के साथ। आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। आयोटा की आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर प्लस 0। ऐसे ही आपको दूसरी रो लेनी है, दूसरी रो की मल्टीप्लाई भी वही दोनों कॉलम के साथ करानी है। तो 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस में आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक माइनस एक प्लस है तो आयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर दूसरे कॉलम के साथ करवानी है, तो 0 की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ 0 और 0 आयोटा की 0, तो ये क्या आ गया आपके पास 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 0। अब आपको एक बात बताया, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये चीज पढ़ी है 11th क्लास में। तो यहाँ पर आपको वैल्यू डाल देनी है, आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डालना है -1। अब यहाँ पर पहले ही माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम ऐसी मल्टीप्लाई की और भी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 3 1 1। इसी के साथ ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है x y। अब इक्वल टू में दे दिए एक मैट्रिक्स 1 और 3 एलिमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना आप, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 2 और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई दोनों का पॉसिबल है। और ये भी क्या है 1 कॉलम है, 2 रो है और 1 कॉलम है। यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, आपको वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स दी हुई है आप उनका क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 की x के साथ 2x प्लस में साइन, -3 की y के साथ तो -3y। दूसरे ये हो गया। अब फिर क्या करना है, सेकंड रो की उसी फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम में तो एक के साथ ही कराओगे। यहाँ पर 1 की x के साथ x प्लस में 1 की y के साथ y, ये हो गया। तो इक्वल टू कितना दे दिया 1 3। जो मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या दी हुई है 1 और 3, एक ही कॉलम है और 2 रो है। यहाँ पर देखो 2x -3y हो जाएगा और ये x प्लस y। आपके पास ये मैट्रिक्स भी क्या है 1 2 कॉलम इंटू 2 रो इंटू 1 कॉलम, और ये मैट्रिक्स भी क्या है आपके पास 2 रो 1 कॉलम। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर जो दोनों मैट्रिक्स का है वो ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2x - 3y = 1 और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी x + y = 3। यहाँ से इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। हम
ये जो दूसरी मैट्रिक्स दूसरी इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 5y और ये हो जाएगा -5 से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू आपका कितना आ गया 1। y 1 आया है तो एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह 1 रख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिंपल है, बिल्कुल इजी तरीका है। मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है, पहली जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करनी है, जितने उसमें कॉलम है उतने आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ए बी करना है, चाहे ए बी पूछे या बी ए पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। ए बी प्रोडक्ट बताओ या फिर बी ए प्रोडक्ट बताओ। तो आपको क्या करना है, जब आपसे ए बी पूछा तो पहले आप ए मैट्रिक्स को रखोगे, फिर उसके बाद बी को, और बी ए तो पहले बी को रखना है फिर ए मैट्रिक्स को रखना है। तो यहाँ से आपसे ए बी पूछा तो ए मैट्रिक्स आपकी है 2 -1 3 2 4 -5। अब यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 -5 2 -4 6। अब पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो। इस मैट्रिक्स में कितनी है, 2 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 3 रो है 2 कॉलम है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करके जो ए बी का प्रोडक्ट करोगे तो वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 की 2 1 के साथ 2, 3 के साथ 9, 4 की 5 -5 माइनस का 20। ठीक, अब इसी रो के किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ, 2 की 2 के साथ 4, 3 की -4 के साथ -12, 3 की 6 के साथ +20। ऐसे ही आप सेकंड रो लोगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की 1 के साथ -1 प्लस में 6 और ये -5 प्लस का 25। यहाँ से फिर सेकंड रो के आप सेकंड कॉलम के साथ करोगे, -1 की 2 के साथ -2, 2 की -4 के साथ -8, -5 की 6 के साथ माइनस का 30। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन के आया आपके पास, माइनस का 20 प्लस 11, -20 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपके पास 9, माइनस का 9। यहां से ये माइनस का 12, 4 प्लस 24, 4 प्लस 24 28 हो गया। 28 में से आपने 12 माइनस किया तो ये 6 60, यहाँ पर 6, ये 25 1 कितना हो गया 31 30। ये माइनस तीनों ही नंबर माइनस के हैं तो ये नंबर कितना हो जाएगा 40। अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ये 2 क्रॉस 2 की, तो यही आ जाती है। ऐसे आपको प्रोडक्ट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी, 3 मैट्रिक्स दे दी। यहाँ पे पूछ रहा है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये वेरीफाई करके बताना है कि ये क्या है आपका रिजल्टेंट, प्रूव दैट करना है कि दोनों रिजल्टेंट आपके क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले आप देखो, एक बार आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो आपके पास मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये दो मैट्रिक्स है आपके पास कोई भी, इन दोनों का प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट इक्वल टू आ जाए बी ए के प्रोडक्ट। अगर दोनों का प्रोडक्ट आपस में हम ए और बी का कर रहे हैं, बी और ए का, अगर ये इक्वल आ जाता है तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ लग जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ लग जाता है। अगर ऐसे ही आपसे एसोसिएटिव लॉ पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, उसमें होती है आपके पास 3 मैट्रिक्स ए बी सी, 3 मैट्रिक्स ले ली, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये अगर ये आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू आ जाता है, तो वो हो जाता है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर भी ये एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। अगर कई बार नाम से दे दे, कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करके दिखाओ, एसोसिएटिव लॉ प्रूव करके दिखाओ, तो आपको वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर बोला है ए बी, पहले आपके पास क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे,
पहले हमें क्या करना है, ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट करवाना है। तो पहले यहाँ पर ऑर्डर देख लो, ये 2 इंटू 2 की है, ये 2 इंटू 2 की है, और ये है 2 इंटू 3 ऑर्डर की। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ए और बी का प्रोडक्ट कराओगे 1 3 2 1 2 3 1 2। अब देखो 1 पहले रो की मल्टीप्लाई हमें पहले कॉलम के साथ, 1 की 2 के साथ 2, 2 की 3 के साथ 6, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ 1 प्लस 4, फिर हमें ले लेनी है दूसरी रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स निकल के आ गई 8 5 9 5, ये ए बी आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, सी के साथ। सी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 1 3 0। देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की। तो पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली के रो के इक्वल है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 8 प्लस 15, फिर फर्स्ट रो की दूसरे कॉलम के साथ 16 प्लस 5, फिर फर्स्ट रो की तीसरे कॉलम के साथ 24 प्लस 0। सेकेंड रो लेनी है, सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 1 प्लस 9 प्लस 15, ये 18 प्लस 5, और यहाँ 27 प्लस 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स क्या बन के आ गई, 15 प्लस 8 23 21 24, ये कितना हो जाएगा 20 26, तो 26 में 24 और ये 23 और 27, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। कितने ऑर्डर की आ गई, 2 इंटू 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमने एक पार्ट तो निकाल लिया, अब आप राइट हैंड साइड लेके चलो। राइट हैंड साइड ए बी, पहले क्या करना है, बीसी का प्रोडक्ट करना है। बीसी का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ए के साथ। तो पहले बी और सी की प्रोडक्ट करवाओ, 2 1 3 2 1 3 2 1 3 0। यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो हमारे पास क्या आता है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ गया है। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें किससे करवानी है, ए बी, ए के साथ करवानी है। अब आगे में किसको रखना है, ए को रखना है, पीछे में जो बी सी का प्रोडक्ट आया उसको। तो ए जो मैट्रिक्स है 1 3 2 1, यहाँ पर 5 9 5 8 6 9। अब यहाँ पर इनके हम प्रोडक्ट करा देंगे सेम ऐसे ही, 5 प्लस 18 5 प्लस 16 6 प्लस 18 15 प्लस 9 15 प्लस 8 18 प्लस 9। देखो अब क्या ये इक्वल आता है, ये हमारा हो जाएगा 23 21 24 24, ये 23 और ये 27। ये भी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर किया, ये 2 इंटू। क्या दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल टू आ गए, दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आया है, सेम आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको ऐसे वेरीफाई करना है, किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप ऐसे वेरीफाई करोगे। अब देखो एक टाइप के क्वेश्चन और है, आपके पास इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4i, ऐसे उन इक्वेशन वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स दे दी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दे दी, यहाँ से वेरीफाई पूछ रहा है a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ 0 का मतलब यहाँ 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, a क्यूब कैसे निकालोगे, a डॉट a इंटू a। तो a डॉट आप तीन मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a डॉट a निकालोगे। a डॉट a निकालेंगे 2 3 1 2 2 3 1 2, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 के साथ 4 प्लस 3 6 प्लस 6 2 प्लस 2
तो ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया 7 12 4 7। अब ए स्क्वायर आया है आपके पास, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप ए के साथ कर दोगे, ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ। अब यहाँ पर आप इसी को चाहे आप आगे मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे करो, आपके पास बात एक ही रहेगी, मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। तो हमने लिख दिया 1 2 1 3 2। हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए क्यूब आएगा। 7 के 2 के साथ 14 प्लस 12 21 प्लस 24 8 प्लस 7 12 प्लस 14। तो ये आपके पास क्या निकल के आया, 26 45 और ये कितना हो गया 15 26। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आई। अब ए क्यूब आपके पास आ गया, फिर आपको क्या करना है, ए क्यूब आ गया 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, ये हमें इक्वल टू 0 दिखाना है, तो हमने लेफ्ट साइड ले लिया। ए क्यूब की आपके पास वैल्यू आ गई, ए क्यूब आपके पास मैट्रिक्स आ गया 26 45 15 26 माइनस 4a, ए स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया था, वो हमारे पास आया है 7 12 4 7 प्लस में ए आपके पास क्या है 2 1 3 2, ये आपके पास है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबका एडिशन। सबसे पहले क्या करोगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, 26 45 15 26, 4 के साथ हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28, 7 4 जा 28, 12 4 जा 48, ये 16 और ये 28। अब चाहे तो माइनस के साइन को भी अंदर ले जा सकते हो, यहाँ पर माइनस का साइन सबके साथ लग जाएगा, नहीं तो आप एज इट इज रख लो। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करते टाइम सारी मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 की है, तो सबका एडिशन जब भी करोगे तो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब एडिशन कर दो 26 माइनस 28 प्लस 2, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, फिर उसके बाद 45 माइनस 48 प्लस 3, 15 माइनस 16 प्लस 1, ये 26 माइनस 28 और यहाँ पर प्लस 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 28 और 26 प्लस 2, 28 माइनस 28, ये 48 माइनस 48, 16 माइनस 16, 28 माइनस 28। सारे एलिमेंट आपके 0 बन रहे हैं, तो 0 0 0 0, ये आपके पास क्या हो गया, हेंस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ऐसे करने हैं, किसी कोई भी मैट्रिक्स दे सकता है आपके पास। जैसे एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स दे दी -4 3 1 2, फाइंड एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ से अगर आप एफ ऑफ ए बनाते हो तो x की जगह आपको a पुट करना है, तो ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3। भाई आप मैट्रिक्स में ऐसे ही 3 कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लिखनी है, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ए डॉट, तो 4 1 3 2, इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, -16 प्लस 3 -4 प्लस 2 -12 प्लस 6 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 7। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर हमारे पास आया 13 माइनस 2 माइनस 6 7, माइनस का 2 इंटू ए के साथ, ए जो मैट्रिक्स है उसी के साथ हम 2 की प्रोडक्ट करा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ पर आप इस चीज को सोल्व कराओगे तो देखो कैसे होगा, ये मैट्रिक्स -13
-2 -6 7। अब यहाँ पर 2 के साथ उसकी प्रोडक्ट करा दोगे ए मैट्रिक्स की, तो माइनस का 8 2 6 4। अब ऐसे ही हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई अंदर आइडेंटिटी के साथ करा देंगे, तो 3 0 0 3 ये हो गया। अब यहाँ पर सारी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है आपके पास, तो -30, ये माइनस का साइन है, एलिमेंट में माइनस है, माइनस माइनस +8 और प्लस का 3, यहाँ से -2 -2 और ये माइनस का 2 प्लस 0, -6 और ये -6 प्लस 0, 7 -4 प्लस 3। तो आपके पास f ऑफ a क्या निकल के आएगा, माइनस का 13, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, माइनस का 2 -4 -12 और ये कितना हो जाएगा 6। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब आपको करना है कि ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे करोगे ये सीखते हैं हम। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करोगे, जैसे A11 A12 21, ये आपके पास जनरल मैट्रिक्स होती है। आपको इसका ट्रांसपोज आपने 11th क्लास में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था सेट वाले फंक्शन में A'। भाई जो आपके पास U दिया हुआ है 1 2 3 4 5, अब यहाँ से A आपके पास दे दिया 1 और 2, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 3 और 4। जो एलिमेंट A में नहीं है बाकी उसमें है वो हम लिख देंगे। तो यहीं पर यहाँ पर क्या होता है, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज। नोटेशन दोनों की सेम होती है, लेकिन इसमें क्या करना है कि ट्रांसपोज में क्या करना है, जो आपके पास रो है, जो आपकी रो है वो उसको लिखना है कॉलम में, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। देखो ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मैंने कॉलम के रूप में लिख दिया यहाँ पर A11 A12, फिर ऐसे ही जो आपका सेकंड रो है उसको कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 4, ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो पहली रो है वो कॉलम बन जाएगी 1 2, और जो दूसरी रो है वो आपका दूसरी रो भी कॉलम बन जाएगी। अब यहाँ से एक चीज याद रखनी है, ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही मैट्रिक्स आती है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट में भी आपने पढ़ा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए ही आता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज वो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो।